हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम सेकेंड पार्ट वेक्टर अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है फिजिक्स। ठीक है ना। वेक्टर, इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज हम लोग क्या है सर, सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर ये 2023 में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। 2023 में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। पूछ दिया था उसमें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर्स। ठीक है ना। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 में ये क्या हुआ सर, क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, तो लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी द थ्री वेक्टर्स। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सी वेक्टर इज इक्वल टू C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस क्या करेंगे सर, सी वेक्टर। तो आप क्या करेंगे सर, पहले क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर क्या बी क्रॉस सी का मान निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे सर, बी क्रॉस सी का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का क्या मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो यहाँ पर हो जाएगा B1 B2 और क्या होगा B3 C1 C2 और क्या होगा यहाँ पर C3 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर निकालेंगे तो आई वाला कैप को बंद करेंगे, इसमें इससे गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा B2 C3, तो यहाँ हो जाएगा B2 C3 माइनस, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B3 C2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप, फिर प्लस हो जाएगा। अब इस वाले को लेंगे, अब इसमें इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B1 C3, फिर माइनस हो जाएगा, इसमें इससे गुना हो जाएगा तो B3 C1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, क्या होगा जे कैप, फिर प्लस, अब इसको बंद करेंगे, इसमें इससे गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा B1 C2, फिर माइनस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा B2 C1। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर बी क्रॉस सी वेक्टर का मान हम यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप डाल दीजिए यहाँ पर, तो B2 C3 माइनस हो जाएगा B3 C2, यहाँ पर हो जाएगा जे आई कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस B1 C3 माइनस B3 C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट। अब ए वेक्टर का मान यहाँ से उठा के डाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप होगा, यहाँ पर डॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सर, B2 C3 माइनस B3 C2 आई कैप, फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस होगा, यहाँ पर हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस होगा, यहाँ पर B1 C2 माइनस हो जाएगा B2 C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है,
फिर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। आप देखिए सर इसमें डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें क्या पर लगाएंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1, इसमें क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए आई है, आई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस इसमें इसे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा A2, तो A2 यहाँ हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा A3 B1 C2 माइनस हो जाएगा B2 C1 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A वेक्टर देयरफॉर A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर होगा। आप देखिए सर यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 यहाँ पर क्या हो जाएगा B3 C1 C2 यहाँ पर क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। तब बराबर हो जाएगा यहाँ पर A B और क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट में लाना है, ट्रिपल प्रोडक्ट में लाना है। तो आप क्या करेंगे सर यहाँ पर देयरफॉर, तो यहाँ पर हो जाएगा A B C बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ पर B A C, फिर बराबर हो जाएगा B C A, उसके बाद है ना A C B। मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों फॉर्म में क्या होगा सर, ऐसे ही आएगा। यही क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार समझिए सर यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट्स में। अब ट्रिपल प्रोडक्ट्स में सर ये 2023 में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर क्या होगा सर, लेट A B C बी द 3 वेक्टर्स, यानी A B C क्या है सर, 3 वेक्टर्स है। तो A वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। B वेक्टर इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। C वेक्टर इज इक्वल टू C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। आप पहले क्या करेंगे सर, B क्रॉस, देखिए यहाँ पर A डॉट B क्रॉस C वेक्टर, तो B क्रॉस C वेक्टर का पहले वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम लोग निकाल लेंगे। देखिए सर यहाँ पर निकाल लिए, तो यहाँ पर I कैप J कैप K कैप, आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर I कैप को बंद करेंगे और इसमें इससे गुना कर देंगे, इसमें इससे गुना करेंगे कि ये यहाँ पर I कैप है तो I कैप ले लिए, फिर प्लस इस वालों को बंद करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा J कैप K कैप वाला टर्म को लेंगे तो K कैप, और इसमें इससे और इसमें इससे गुना कर देंगे। अब इस टर्म को क्या करेंगे, B प्लस C के जगह पर क्या करेंगे सर, रख देंगे। यहाँ पर B प्लस C के जगह पर देखिए रख दिए। यहाँ A वेक्टर है तो A वेक्टर को रहने दिए। अब A वेक्टर का मान यहाँ से लेके यहाँ उठा देंगे, यहाँ पर रखने के बाद यहाँ रख दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका सेकेंड टर्म, इसका सेकेंड टर्म और इसका थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म में क्या करेंगे सर, गुना कर देंगे। अब देखिए सर यहाँ हो गया, यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर देखिए B2 और C3 है, B3 C3 है कि नहीं। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 और 3 होगा, 1 और 3 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो A डॉट B क्रॉस C वेक्टर को यहाँ लिखेंगे A1, यहाँ पर A1 A2 और क्या हो जाएगा A3 लिख दिए। फिर यहाँ B1 B2 और C3 हो जाएगा, फिर होगा C1 C2 और क्या होगा C3। अगर इसी फॉर्म में इसी को जब ABC सिद्ध हो गया तो यहाँ ABC बराबर लिख सकते हैं BCA। एक और फॉर्मेट हो सकता है A बराबर CB। तो पहले लिखा सकता है A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर उसके बाद क्या लिख सकता है B1 B2 B3 A1 A2 A3, अब तब C1 C2 C3। फिर उसके बाद किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ C ऊपर चल जाएगा A नीचे चला जाएगा, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो तीनों फॉर्मेट तैयार हो गए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। चलिए, कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड
scalar field, a region in space in which a scalar quantity is continuous and is defined by single value at every point of the position variable is called a scalar field. Variable is called a scalar field. A region in space in which a scalar quantity is continuous and is defined by single value at every point of the position variable is called क्या कहलाएगा? A scalar field. It is denoted by phi into r vector. तो phi r vector is equal to phi x y and z एक्सिस में होगा. x y and z एक्सिस पोजीशन वेक्टर पढ़े थे ना सर. पोजीशन वेक्टर में क्या था? एट पॉइंट p के लिए तो उसमें क्या किए थे सर हम लोग? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस बनाए थे. तो यहाँ पर क्या था? एट पॉइंट p मतलब पोजीशन वेक्टर क्या था? r. तो यहाँ पर क्या लिखे थे? x एक्सिस, y एंड क्या होगा सर? z एक्सिस. तो यहाँ पर क्या है? पोजीशन वेक्टर OP. तो OP क्या था सर? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर था. OP क्या होगा? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर. तो OP मतलब r वेक्टर इज इक्वल टू x y x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. इस तरह से करते थे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर निकालते थे तो रूट अंडर क्या होता था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z एक्स. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? तो फाई इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू फाई इंटू क्या होगा? एक्स वाई जेड. मतलब एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा एंड जेड एक्सिस में होगा. ठीक है. चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर फील्ड. वेक्टर फील्ड तो यहाँ ए रीजन इन विच a vector quantity is continuous and is defined by a single value at every point of the position variable, every point of the position variable is called vector field, is called a vector field. ठीक है ना.
वेक्टर फील्ड क्या है? अ रीजन इन विच अ वेक्टर क्वांटिटी इज कंटिन्यूअस एंड इज डिफाइंड बाई अ सिंगल वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ द पोजीशन वेरिएबल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ए वेक्टर फील्ड। अब यहाँ पर क्या है सर? कंसेप्ट ऑफ स्केलर फील्ड का डिफिनीशन है और कंसेप्ट ऑफ क्या होगा? वेक्टर फील्ड का डिफिनीशन है। तो इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर फील्ड को भी से, तो भी यहाँ पर होगा पोजीशन वेक्टर आर, तो यहाँ पर हो जाएगा v इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू v इंटू एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या हो जाएगा? जेड होगा। फटाफट इसको क्या करेंगे सर? नोट कर लेंगे। फटाफट क्या करेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। लेट अस कंसीडर at a point P in the scalar field at a point P in the scalar field having position vector तो यहाँ पर हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही ना होगा? जैसे कि यहाँ पर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। एट पॉइंट पी मतलब यहाँ एक्स वाई और क्या जेड होगा। ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर। तो यहाँ पर लिखे थे सर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस क्या होगा सर? जेड के कैप होगा। तो यहाँ पर एफ फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या होगा? जेड बी अ स्केलर फंक्शन देन तब यहाँ हो जाएगा तब आई कैप करली फाई बटा करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बटा करली वाई फिर प्लस के कैप करली फाई बटा क्या हो जाएगा? करली जेड। तो यहाँ पर हो जाएगा देन आई कैप करली फाई बटा करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई फिर प्लस के कैप करली फाई बटा क्या हो जाएगा? करली जेड इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। द ग्रेडियंट ऑफ द क्या होगा सर? स्केलर फील्ड। आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, ये क्या होगा सर? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ये क्या हो जाएगा सर? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, यहाँ फील्ड के जगह पर फंक्शन बना दीजिए, अच्छा रहेगा। स्केलर फंक्शन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई ग्रेडियंट को GRAD, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई। ग्रेडियंट को GRAD और 5 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई कैप
करली फाई बाई करली वाई करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बटा करली वाई प्लस के कैप करली फाई अब बटा क्या हो जाएगा करली जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू आई करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। फटाफट इसको क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे, फटाफट क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू आई कैप करली फाई बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई बाई करली वाई प्लस के कैप करली फाई बाई करली जेड इंटू हो जाएगा फाई इंटू एक्स वाई और कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल इंटू क्या हो जाएगा फाई, डेल इंटू क्या हो जाएगा फाई, डेल इंटू क्या हो जाएगा फाई। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में कितना बार पूछ दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको डेल बोलते हैं, डेल, या एक और नाम से इसको जानते हैं नेबला, नेबला। ठीक है ना, डेल और नेबला के भी नाम से आते हैं। अब इसको नेबला भी बोल सकते हैं और डेल भी इसको कह सकते हैं। हो सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में ये आ जाए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए वेयर यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर डेल बराबर हो जाएगा, डेल बराबर होगा डेल बटा डेल एक्स आई कैप डेल आती है करली, इसे करली ही बोलो, करली बटा करली वाई तो क्या हो जाएगा जे कैप प्लस करली बटा करली जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा करली बटा करली एक्स आई कैप प्लस करली बटा करली वाई जे कैप प्लस करली बटा करली जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर डेल, क्या बोलेंगे इसको डेल बोलेंगे। क्लियर, चलिए फटाफट इसको क्या करेंगे सर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड्स। ठीक है, लेट अस कंसीडर a vector field a vector the magnitude and direction of which is a function of the position coordinates at a point then the scalar product of the differential operator
क्या होगा यहाँ पर, डेल वेक्टर होगा। क्या होगा, डेल वेक्टर होगा। एंड द वेक्टर ए, एंड द वेक्टर ए वेक्टर, एंड द वेक्टर ए वेक्टर इज अ स्केलर फंक्शन, इज अ स्केलर फंक्शन, इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एंड इज known as, and is known as the divergence, known as divergence of the vector, of the vector a vector, of the vector a vector। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट क्या होगा, ए वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट क्या होगा, ए वेक्टर। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, फर्स्ट मानेंगे। मतलब यहाँ पर भी वेक्टर इज इक्वल टू ए का वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर डेल वेक्टर इज इक्वल टू, डेल वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप करली बटा करली एक्स प्लस जे कैप करली बटा करली वाई प्लस के कैप करली बटा करली जेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेल का मान क्या हो जाएगा, आई कैप करली बटा करली एक्स होगा प्लस जे कैप करली बटा करली वाई हो जाएगा प्लस के कैप करली बटा क्या हो जाएगा, करली जेड होगा। अब ए वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मान हो जाएगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड हो जाएगा। तो ए वेक्टर हो जाएगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग ए अथी डेल एंड ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ए वेक्टर एंड डेल वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा इसका मान हो जाएगा तो आई कैप करली बटा करली एक्स प्लस जे कैप करली बटा करली वाई प्लस के कैप करली बटा करली जेड। ठीक है, अब ए वेक्टर का मान कितना है, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, आप सर इसको इसमें गुना कर देंगे तो आई कैप 1 होगा, जे कैप 1 होगा और के कैप क्या होगा सर, 1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा करली बटा करली एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस करली बटा करली वाई, यहाँ पर हो जाएगा ए वाई, फिर हो जाएगा प्लस करली बटा करली जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए जेड हो जाएगा। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा करली बटा करली एक्स ए एक्स प्लस करली बटा करली वाई ए वाई प्लस करली बटा करली जेड, यहाँ क्या हो जाएगा ए जेड होगा। यही क्या होगा सर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड हो गया। फटाफट इसे नोट कीजिए सर। एक और टॉपिक है सर वेक्टर का, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक है कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड।
BRA बिहार यूनिवर्सिटी। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, लेट अस कंसीडर a vector field A vector the magnitude and direction of which a function of position coordinates at a point then the vector product of the differential operator del vector and the vector A vector is a vector function of position coordinates x, y, z is known as the curl of the vector A vector हो जाएगा। Therefore कर्ल A vector इज इक्वल टू होगा डेल वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा A वेक्टर। उसमें डॉट प्रोडक्ट था, इसमें क्या होगा सर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उसमें क्या निकाले थे सर ग्रेडियंट के लिए डॉट प्रोडक्ट में निकाले थे, ग्रेडियंट के लिए डॉट प्रोडक्ट में, और यहाँ पर होगा डाइवर्जेंस के लिए क्या निकाले थे डॉट प्रोडक्ट में निकाले थे, और कर्ल वेक्टर के लिए क्या निकालेंगे सर क्रॉस प्रोडक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ल वेक्टर ऑफ ए तो यहाँ हो जाएगा कर्ली बटा कर्ली एक्स आई कैप, कर्ली बटा कर्ली वाई जे कैप, प्लस कर्ली बटा कर्ली जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। क्रॉस ए वेक्टर का मान हो जाएगा आई कैप ए एक्स जे कैप ए वाई प्लस के कैप क्या हो जाएगा ए जेड होगा। अब क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे सर गुना कर देंगे, ये सेम है इस सेम है, इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अब इसमें गुना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा गुना करेंगे तो कर्ली बटा कर्ली एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ली बटा कर्ली एक्स ए वाई, यहाँ पर हो जाएगा आई क्रॉस जे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे, फिर प्लस हो जाएगा कर्ली बटा कर्ली एक्स, कर्ली बटा कर्ली एक्स ए जेड, यहाँ पर हो जाएगा आई क्रॉस क्या हो जाएगा के कैप, आई क्रॉस क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, आई क्रॉस के कैप, फिर प्लस हो जाएगा कर्ली बटा कर्ली एक्स। अब इसको गुना कीजिएगा सर वही आ गया रिजल्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स जे कैप क्रॉस क्या हो जाएगा आई कैप, जे कैप क्रॉस क्या हो जाएगा आई कैप, फिर प्लस हो जाएगा कर्ली बटा कर्ली कर्ली एक्स
तो यहाँ पर x हो जाएगा, x होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, z हो जाएगा, यहाँ पर भी y होगा, दो जगह y होगा, करली बटा करली y और जे कैप क्रॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर के कैप हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा सर, यही आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ए जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, करली बटा करली जेड, करली जेड, करली बटा करली जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स इंटू के कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप, के कैप आई कैप, फिर प्लस करली बटा करली जेड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वाई डॉट के कैप क्रॉस क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अब इससे इसमें क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये टर्म आएगा, जो सेम टर्म मिलेगा आई में आई से गुना करेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर आई में आई से गुना कर देंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा सर, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप इसको इसमें गुना करोगे सर, ये टर्म आएगा, ठीक है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए। चलिए यहाँ पर कर्ल वेक्टर ए, यहाँ पर हो जाएगा कर्ल वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे सर, करली बटा करली एक्स, करली बटा करली एक्स नहीं वाई, करली वाई, यहाँ पर हो जाएगा ए जेड, माइनस करेंगे तो यहाँ पर करली बटा करली जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैप बाहर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, करली ए एक्स बटा हो जाएगा करली जेड माइनस करली ए जेड बटा हो जाएगा करली एक्स, फिर यहाँ पर क्या होगा, जे कैप क्या होगा सर, बाहर हो जाएगा, फिर प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा करली बटा करली ए वाई बटा क्या हो जाएगा, करली एक्स, फिर माइनस होगा करली ए एक्स बटा होगा करली वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका के कैप हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, के कैप। फटाफट इससे क्या करेंगे सर, नोट कर लीजिए, आपको याद रखना क्या है वो हम लिखेंगे ही, ठीक है। हम लोग को याद क्या रखना है, कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप जे कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, तो यहाँ पर आई कैप जे कैप और क्या हो जाएगा, के कैप होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई और क्या हो जाएगा, ए जेड होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।